प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए करके आए हैं कक्षा 6 हिंदी का पेपर। छात्रों, ये आपके 2026 के लिए रहने वाला है और यदि आप 2026 में तैयारी करना चाहते हैं हिंदी के पेपर का, तो फिर आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस पेपर का समय 3 घंटा रहेगा, पूर्णांक 80 का रहेगा। ठीक है छात्रों, चलिए बिरादरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या पूछा है और क्या क्या प्रश्न आपका रहने वाला है। तो छात्रों, सबसे पहले आपका आता है खंड पहला, जिसमें कि आपका दिया है अपठित गद्यांश 10 अंक के लिए। छात्रों, इससे पहले आप कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसे भी समझ लीजिए। तो यदि आप 2026 में कक्षा 6 में पढ़ते हैं, पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो पेपर की सभी तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2026 के कक्षा 6 के सारे विषय की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को और इनको हम समझते हैं कि इस वर्ष 2026 में क्या क्या आपसे पूछेगा। छात्रों, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है खंड अपठित गद्यांश 10 अंक। तो छात्रों, ये आपको गद्यांश दिया गया है, इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। कितने गद्यांश में? पहले तो ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या दिया है गद्यांश में। तो गद्यांश में लिखा है, नीचे दिए गए गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे आपका गद्यांश दिया गया है, इनको पढ़ करके इनका उत्तर आपको देना है। तो गद्यांश क्या है? जंगल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ये हमें लकड़ी, फल, औषधि और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यदि यदि जंगल न रहे तो न तो वर्षा होगी और न ही शुद्ध वायु। इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। तो छात्रों, हमने गद्यांश को पढ़ लिया है। गद्यांश को आपको बिल्कुल कहानी की तरह समझना है, क्योंकि इन्हें गद्यांशों पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। यदि आप इस गद्यांश को पढ़े रहेंगे तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं अब हम प्रश्नों की तरफ। तो नीचे आपका पहला प्रश्न है, जंगल हमें क्या प्रदान करते हैं? तो जंगल हमें क्या प्रदान करते हैं, ये आपका पहला प्रश्न है। ये आपका पहला प्रश्न है, जंगल हमें क्या प्रदान करते हैं। तो यदि आपने इसको गद्यांश को पढ़ा होगा तो आप इसके उत्तर दे पाएंगे। जंगल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, ये हमें लकड़ी, फल, औषधि और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक इसके उत्तर को मान सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे को। तो दूसरे में क्या है? दूसरा में दिया है, यदि जंगल न रहे तो क्या होगा। यदि जंगल न रहे तो क्या होगा? तो सबसे पहले इसके कहानी को पढ़ेंगे। जंगल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, ये लकड़ी, फल, औषधि, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यदि जंगल न रहे तो न वर्षा होगी। यदि जंगल न रहे तो न वर्षा होगी, न शुद्ध वायु होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको इसको थोड़ा सा मोर डिटेल में करते हैं। इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना है। क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको दूसरा भी इसका प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया होगा। यदि जंगल न रहे तो न तो वर्षा होगी और न ही शुद्ध वायु। ठीक है, यही इसका आंसर है, उत्तर है। क्लियर हो गया? चलिए
अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न क्या है, हमें पेड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है शुद्ध वायु, इसलिए हमें पेड़ों के साथ रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं यहाँ तक, लास्ट तक। तो ये इसका उत्तर है। तो आप एक रफ ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और इनको आप अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि 2026 के पेपर के लिए आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध वायु का विलोम शब्द क्या होगा। शुद्ध वायु का आपको विलोम शब्द लिखना है, फिर उसके बाद गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो ये सब भी आपको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ, और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं खंड ब की तरफ। तो खंड ब के भी पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो खंड ब में क्या दिया है, पद्यांश 10 अंक, उसमें आपका गद्यांश था, ये आपका पद्यांश है, इसमें भी आपको 10 अंक मिलेंगे। क्या है, निम्नलिखित कविता पंक्तियां पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पंक्तियां क्या है, पहली पंक्ति में लिखा है, जल ही जीवन का आधार, बिना जल के सुना संसार, नदियां ताल कुएं सजाएं, जल का दान हमें बचाए। तो ये सब आपके पद्यांश के कुछ कविताएं दी गई हैं। तो इन्हें पढ़ करके आपको इनके उत्तर को देना है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, कविता में जल को किससे जोड़ा गया है। तो कविता में जल को किससे जोड़ा गया है, तो आपने कविता को अच्छे से पढ़ा होगा। तो जल ही जीवन का आधार है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है, यदि जल न हो तो क्या होगा। तो बिना जल के सूना संसार, हमने दूसरी कविता में पढ़ा था। और तीसरा है, कवि ने जल बचाने के लिए क्या उपाय बताए हैं। तो जल बचाने के लिए कुएं बनाने चाहिए, ठीक है, कुएं सजाए, हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 4, कविता में उपयुक्त 2 संज्ञा शब्द लिखिए। तो इसमें 2 संज्ञा शब्द आपको लिखना है। तो संज्ञा शब्द क्या क्या है इसमें, तो कुआं भी एक संज्ञा शब्द है और जल भी संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो इन सब को आप संज्ञा शब्द में लिख सकते हैं। और लास्ट आपका है, इस कविता का संदेश लिखिए। तो इस कविता का संदेश लिखिए, तो इस कविता का भी संदेश आपको लिख लेना है। फिर अब आपका आता है खंड स। तो चलिए चलते हैं खंड स की तरफ। छात्रों अब हम आ चुके हैं आपके खंड स की तरफ। इसमें भी व्याकरण संबंधित कुछ प्रश्न है, तो इन्हें भी चलिए देख लेते हैं। खंड स व्याकरण के 20 अंक। तो व्याकरण के आपको काफी ही अच्छे नंबर मिलेंगे, इसलिए व्याकरण को आपको पूरे अच्छे से सोल्व करना है। जो भी प्रश्न समझ में नहीं आता है, इस पर एक डिटेल में वीडियो प्रोवाइड आपको करा दी जाएंगी। चलिए इसके प्रश्नों को भी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता तथा क्रिया पहचानिए। सूरज पूर्व से निकलता है, तो ये क्या है, ये आपको बताना है। कर्ता है या फिर क्रिया है, इसे आपको पहचान करके बताना है।
बच्चे खेल रहे हैं, इसे भी आपको बताना है। इसमें से कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। दूसरा, नीचे दिए गए विलोम शब्द लिखिए। तो इन सब के विलोम शब्द आपको लिखना है, आकाश, लाभ, दिन और सत्य का। तो इनका आपको विलोम शब्द लिखना है। और प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर तीसरे में क्या है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। छात्रों, यदि आपको ये पेपर हल से चाहिए होता है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, इस पर जल्द से जल्द आपको हल सहित एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। लड़का, किताब, फूल, बच्चा। तो इनका आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखना है आपको। क्लियर हो गया। और प्रश्न नंबर 4, उचित सर्वनाम भरकर वाक्य पूरे कीजिए। कल विद्यालय गया था, तो इस खाली स्थान में क्या होगा आपको बताना है। यह पुस्तक है, तो यहाँ पे क्या है खाली स्थान में, इसको आपको भरना है। खेल रहे हैं, तो कौन खेल रहा है यहाँ पे बताना है। माँ ने बुलाया, तो माँ ने किसे बुलाया, इसको भी आपको करना है। वाक्य को आपको भरना है। और अब आपका 5वां नंबर है, मुहावरों के आपका मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो इसे भी आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए चलते हैं अब हम आगे। तो आगे आपका है लास्ट प्रश्न, इसे भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। लास्ट प्रश्न है 30 अंक के लिए। तो इसमें क्या क्या दिया है, खंड द प्रश्नात्मक लेखांकन 30 अंक, प्रश्न पत्र लेखांकन 10 अंक, अपने मित्र को परीक्षा की तैयारी के बारे में सलाह देते हुए एक प्रश्न पत्र लिखिए, अनुच्छेद 10 अंक, विषय मेरा प्रिय पुस्तक या विद्यालय का खेलकूद दिवस, तो इन पर आपको अनुच्छेद लिखना है। निबंध लिखना है, इन पर भी आपको 10 अंक मिलेंगे। पर्यावरण के पर निबंध या फिर अपने स्कूल पर निबंध, ये सब भी काफी ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो छात्रों, ये आपके 2026 के लिए काफी ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे। और जो जो आपको समझ में नहीं आता है वो अभी से इसमें आपको कमेंट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। और छात्रों, 2026 में कक्षा 6 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक कमेंट कर दीजिए कि सर हमें 2026 की तैयारी कराइए। तो आपको वीडियो जो है कि मिलना शुरू हो जाएगी कक्षा 6 की। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।